तीन लड़कियां एक ही लड़के का दिल जीतना चाहती थीं, मगर इस नाजुक मोड़ पर आरव ने अचानक एक तेज बदबूदार बात छोड़ दिया। रिया तो सिर्फ उसकी एक जूती ही उठा पाई। वो बदबू इतनी तेज थी कि उसकी सांसें रुकने लगी। उसने वहीं हार मान ली। लेकिन सना और नेहा अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी आरव की हंसी सुनाई दी। नेहा ने बिना कुछ सोचे सना को धक्का दिया और आवाज की दिशा में भाग पड़ी। आरव घबरा गया और दौड़कर वहाँ से भाग गया, लेकिन जाते जाते जमीन पर अपने गंदे पैरों के निशान छोड़ गया। नेहा ने चालाकी से सना के लंबे बाल एक पेड़ की शाखा में फंसा दिए। जब सना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तब उसे आरव के पैरों के निशान नजर आए और वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। सना ने गुस्से में अपने बाल खुद ही काट डाले और आगे बढ़ गई, मगर उसकी स्टैमिना ज्यादा नहीं थी। थोड़ी दूर भागने के बाद ही हाँफने लगी। उसी वक्त उसकी नजर एक फूलों की झाड़ी पर पड़ी। वहाँ ढेर सारी मधुमक्खियाँ थीं। उसने फौरन एक तरकीब निकाली। एक फूल तोड़कर उसमें से पराग निकालकर नेहा के चेहरे पर फेंक दिया। जब वो थोड़ा रुककर सांस ले रही थी, नेहा को पराग से एलर्जी थी। उसे तेज खांसी होने लगी। सना ने इसका फायदा उठाया और आगे बढ़ गई। चलते चलते उसे निशान का आखिरी सिरा दिखाई दिया, एक पेड़ जहाँ आरव की पैंट शहद में फंसी हुई थी। वो हैरान होकर नजदीक गई। तभी आरव झाड़ियों से निकल कर आया और उसे धक्का दे दिया। सना भी शहद में चिपक गई और आरव भागकर अपने घर पहुँच गया। नेहा, जिसकी एलर्जी से अब तक हालत खराब हो चुकी थी, किसी तरह वहाँ पहुँची। घर पहुँचकर आरव ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन सना भी पीछे से आ पहुँची और नेहा को एक ओर धकेलकर खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। उसने अपने नेल से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका नाखून ही टूट गया। आखिरकार नेहा ने बालपिन से लॉक खोल ही दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से इतनी गंदी बदबू आई कि दोनों का दम घुटने लगा। जिस लड़के को वो अब तक अपना क्रश समझती थी, उसका घर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से साफ नहीं हुआ हो, जैसे कोई जानवर रहता हो वहाँ। वे जैसे तैसे बेडरूम तक पहुँची, मगर वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। आरव अपनी नाक साफ कर रहा था और वही सब जगह फैला था। इतनी गंदगी और बेढंगी हालत देखकर दोनों को उल्टी आ गई। तभी उन्हें समझ आया कि जिसे वो अब तक परफेक्ट मानती थी, वो असल में कितना गंदा और धोखेबाज इंसान था। गुस्से में आकर उन्होंने उसकी तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। और हाँ, अगली बार जब बॉयफ्रेंड चुने तो पहले उसकी आदतें अच्छे से परख लेना।